और लेकिन इनको बाबरी मस्जिद चाहिए। इनको अभी मैं किसी की पोस्ट देख रहा था कि जब हमारा बस चलेगा तो हम राम मंदिर से फिर बाबरी मस्जिद बना लेंगे। हमें इसकी कली कूची करने से, हमें इसके अंदर फूल माला रखने से हमारा धर्म नहीं रोकेगा। पूजा हम नहीं कर सकते, हम एक अल्लाह के मानने, मैं भी इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना बड़ा दिल दिखाते कि उसकी साफ सफाई करके वहाँ के हिंदुओं को आमंत्रित करते तो उनके अंदर से वो भय निकल जाता, खौफ निकल जाता और मोहब्बत पैदा होती और वो हिंदू वहाँ जाकर के पूजा पाठ भी करता। कि सर्वे का अदालत ने आदेश दिया है, सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं, हमारी तरफ से लाल किले का सर्वे हो जाए, जामा मस्जिद का हो जाए, संभल की जामा मस्जिद का हो जाए। संभल में प्रशासन बिजली विभाग के साथ जांच कर रहा था। जांच टीम को यह पता लगा था कि कुछ जगहों पर बिजली की चोरी की जा रही थी। उसी को लेकर जब प्रशासन पुलिस बल के साथ जांच के लिए पहुंचा तो 46 सालों से बंद एक मंदिर इस जांच में पता लगा। उसके बाद तो ये समझिए कि राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आने लगी, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आई और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुफ्ती वजाद गुजर साहब सीधे मौजूद हैं। साहब कैसे देख रहे हैं, सांसद बर्क साहब के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर पाया जाता है। वो मंदिर लगभग 46 वर्ष से बंद पड़ा हुआ था। अंदर भोले बाबा थे, हनुमान जी की प्रतिमा मिलती है, गणेश जी की प्रतिमा मिलती है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं भी देख रहा हूं कि संभल में जांच पड़ताल करते हुए एक मंदिर मिला, फिर वहां शासन प्रशासन के लोग गए और वो मंदिर बंद था जी। पिछले 40-50 वर्षों से बंद है। और तकरीबन बर्क साहब वहाँ लगातार ही सांसद बने रहे, शफीकुर रहमान बर्क साहब, और बहुत ज़मीनी आदमी भी थे जैसा लोग कहते हैं, अगरचे मैं इस बात को नहीं मानता। वो हमेशा मज़हब की आड़ लेकर के, मज़हब के चश्मे के साथ ही चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते थे। आगे उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्क भी MP हैं और वहाँ MLA भी हमेशा से तकरीबन समाजवादी ही का रहा है जी। और संभल ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं रहता। संभल में तकरीबन कोई मेरा माना जाए तो 45 या 85% के आसपास हिंदू संभल जिले में रहता है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, वो ऐसा पॉसिबल है। देश का जो हमारे स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। लेकिन किसी मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का, गुरुद्वारे का इस तरह बंद रह जाना, इबादत खाना का आप कहिएगा, किसी भी इबादत खाने का इस तरह बंद रह जाना, ये किसी भी MLA, किसी भी मंत्री, किसी भी MP, किसी भी शहर के चेयरमैन और वार्ड पार्षद के लिए बहुत घटिया बात थी। मंदिर था, मैंने मान लिया वहाँ मुसलमान ज़्यादा होंगे, हिंदू कम होंगे, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि संभल में हिंदू नदारद है ही नहीं है। आप उसको खुलवा देते, किसी पुजारी से कहते, ये किसी अपने हिंदू भाई से, सनातनी से कहते, बहुत आस्था वाले लोग हैं सब, कि भाई ये मंदिर है, ज़रा इसको साफ़ सफाई करके आबाद रखना है। पंजाब में मैं सफ़र में गया हूँ तो कई बार मैं देखता हूँ, हरियाणा में भी देखा है मैंने, आपने नोट किया होगा, ऐसी बहुत सारी मस्जिदें आपको मिल जाएंगी कि उन गांवों में मुसलमान नाम की चीज़ ही नहीं। हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई या वहाँ जो भी लोग रहते हैं, वो मस्जिद का रख रखाव, साफ़ सुथराई, यहाँ तक कि मैंने देखा कई मस्जिदें तो कि हर साल वो कली कुची करवा के उसको रखते हैं। नमाज़ पढ़ने वाला कोई नहीं है, अजान पढ़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन मस्जिदें साफ़ सुथरी, कली वली मैंने देखा पूरी अकीदत के, मोहब्बत के साथ, आस्था के साथ वो करवा के साफ़ सुथरा रखते हैं। हम कई बार चलते फिरते गए हैं ऐसी मस्जिदों में। तो बर्क साहब को चाहिए था, सीनियर बर्क साहब को, कि वो वहाँ उसको साफ़ सुथरा करके, कली कुची करके, वहाँ उसको कम से कम धूप बत्ती करके आबाद रख लेते। वहाँ हिंदू पूजा के लिए आता नहीं आता वो एक अलग विषय है, वहाँ हिंदू आसपास रहता नहीं रहता अलग विषय है, लेकिन मंदिर का खुलना या बंद रहना ये अलग विषय है। तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति हिसाब से या सामाजिक हिसाब से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें
सारे इबादत खानों को अच्छी नज़र से जी। देखकर मोहब्बत के साथ उनको आबाद रखना चाहिए। मुफ्ती साहब, आपने कहा कि बर्क साहब, सीनियर बर्क साहब, यानी कि उनको सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन मेरा सवाल तो अखिलेश यादव जी से भी जुड़ा हुआ है। जब यह सब चल रहा था तो अखिलेश यादव जी एक निजी चैनल पर बैठे हुए थे, उनका एक प्रोग्राम आता है एजेंडा में, वहाँ बैठे हुए थे। तभी उनके एंकर ने अखिलेश जी से पूछा कि अखिलेश जी, जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, इस एजेंडा में आपसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, उसी दौरान संभल में एक मंदिर मिलता है। तब अखिलेश जी ये कहते हैं कि इस तरीके से खोदोगे तो सौहार्द खोदोगे, हर घर के अंदर मंदिर है। इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, हालांकि उनकी जो प्रतिक्रिया है वो तो इस तरीके की प्रतिक्रिया नजर आई कि उन्होंने कहा कि हर घर के अंदर मंदिर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश जी की सरकार रही, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही, बर्क साहब तो सांसद और वहाँ से विधायक रही हैं, जो सरकार आज काम कर रही है, जिसको ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार सिर्फ बुलडोजर चलवाती है, योगी सरकार लोगों को परेशान करती है, लेकिन योगी सरकार के ही दौरान ये मंदिर मिलना, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर अखिलेश जी की प्रतिक्रिया आई, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनके फादर भी सीएम रहे उत्तर प्रदेश के। दरअसल सबको पता है कि अखिलेश जो है वो एक हिंदू हैं, सनातनी हैं। मुलायम सिंह भी हिंदू थे और उनका नाम मुल्ला मुलायम सिंह इसलिए पड़ गया था कि वो अपनी राजनीतिक सुरक्षा के कारणों से हर वक्त मुसलमान करते थे। जी। और अखिलेश भी सनातनी हैं, सुबह शाम भगवान की, ईश्वर की, शिव जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की पूजा करके निकलते हैं, उन्हीं में विश्वास रखते हैं। लेकिन वोटों की मजबूरी के कारण राजनीतिक षड्यंत्र रचते रहते हैं। और ये उनका जो मैंने देखा है, जवाब सुना है, वो जवाब भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत है। वरना ऐसा नहीं है कि वो सनातन में विश्वास नहीं रखते। अगर वाकईतन वो मस्जिद में विश्वास रखते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं हो, मुलायम सिंह क्यों नहीं हो गए थे मुसलमान? लेकिन वोटों की राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो धर्म पर पानी फेर देती है। मैं कहूँगा कि मैंने कभी भी जब मस्जिद मंदिर पर बात की है तो मैंने वोटों की राजनीति के हिसाब से बात नहीं की है। मैं जब संभल पर बात कर रहा था तो कह रहा था कि सर्वे का अदालत ने आदेश दिया है, सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं, हमारी तरफ से लाल किले का सर्वे हो जाए, जामा मस्जिद का हो जाए, संभल की जामा मस्जिद का हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को अदालत या अदालत का कमिश्नर जेब में रख के नहीं ले जाएगा। दोनों पक्षों के लोग सर्वे में थे, आप ऑन रिकॉर्ड है, ये बात देख लीजिएगा। हमारी जो तरबियत है, हमारी जो परवरिश है, वो एक एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत सटीक बात है कि वो मंदिरों के खिलाफ है। हमारी सोच जो है वो दूसरे धर्म की इबादत खानों के खिलाफ है। हमारी सोच अपनी एजेंसीज के खिलाफ है। हम अपने बच्चे को वर्दी पहनाना तो चाहते हैं, लेकिन वर्दी वाले को अच्छी नज़र से नहीं देखना चाहते। हम ये तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सब इंस्पेक्टर बन जाए, आईपीएस बन जाए, हेड कांस्टेबल बन जाए, भर्ती हो जाए, नौकरी मिल जाए। और मुसलमान और उनकी लीडरशिप ये रोना बराबर रो रही है कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन नौकरी लेना चाहते हैं। लेकिन जब वर्दी वाला उनके घर के सामने आता है तो उसको पत्थर मारने की कोशिश करते हैं। और ये नतीजा इस बात का कि हमारी लीडरशिप ने हमें इन एजेंसियों के खिलाफ पिछले 70 सालों तक हमारे अंदर जहर भरा है। हमें ये बताया कि पुलिस हमारे ऊपर तशद्दुद करती है, हमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस हमें मुसलमान नाम देख करके गिरफ्तार करती है। हर बात को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया गया। अब मंदिर निकला है, एक भी मुस्लिम संगठन सामने आकर के नहीं कहेगा कि भाई इसकी साफ सफाई और इसका रख रखाव वो हमारी सबकी, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी थी। मैंने मान लिया 100% मुसलमानों का मोहल्ला था तो वहाँ किसी का ज़मीर नहीं जागा कि 50 साल से मंदिर बंद है, हम ही इसकी साफ़ सुथराई करके और पड़ोस में जाकर के किसी हिंदू भाई को, कम से कम मार्केट में जाकर के किसी हिंदू दुकानदार से रिक्वेस्ट कर लेते कि यार सुबह शाम जरा पूजा के लिए आ जाया करो भाई। अब हमारा धर्म तो हमें पूजा की इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसकी साफ़ सफाई से हमें हमारा धर्म नहीं रोकेगा। हमें इसकी कली कूची करने से, हमें इसके अंदर फूल माला रखने से हमारा धर्म नहीं रोकेगा। पूजा हम नहीं कर सकते, हम एक अल्लाह के मानने, मैं भी इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना बड़ा दिल दिखाते कि उसकी साफ सफाई करके वहाँ के हिंदुओं को आमंत्रित करते तो उनके अंदर से वो भय निकल जाता, खौफ निकल जाता और मोहब्बत पैदा होती और वो हिंदू वहाँ जाकर के पूजा पाठ भी करता। मेरा सवाल मुफ्ती साहब आपसे यही है, मेरा सवाल यही है कि जो आरोप आज लग रहे हैं, जिसके लिए तमाम याचिकाएं दायर हो रही है, चाहे वो बाबरी के लिए हुई हो, राम मंदिर का फैसला आया, चाहे वो अब संभल का चल रहा है या फिर वो मथुरा का चल रहा है,
क्या इसी तरीके से, क्योंकि ये तो 50 साल का मामला है, 50 साल में खुदाई हुई, वहाँ पर सड़क का सर्वे करने के लिए पहुँचे या बिजली का सर्वे करने पहुँचे तो मंदिर मिल गया। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ संगठनों की तरफ से कि मंदिर था, बाबर आए, मुगल आए, उसको तब्दील कर दिया मस्जिद में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिसके सर्वे की इजाज़त कोर्ट दे रहा है, कोर्ट से मांगी जा रही है, क्या इसी तरीके की तस्वीर इन बड़ी जगहों पर भी है कि भाई अगर पॉपुलेशन कम हुई या फिर कोई आए, मुगल आए, उन्होंने इस तरीके की हरकतें की, मंदिर थे, मंदिर को तब्दील किया, सर्वे से क्या घबराहट है? देखो क्या है, जो अपने मोहल्ले की मस्जिद है मुसलमान, उसको तो आबाद नहीं करना चाहता, ना तो नमाज पढ़ने के लिए जाता है, ना साफ सफाई के लिए जाता है, ना मुसलमान को ये तमीज़ है कि हमें पेशाब खाने मस्जिद के गेट पर बनाने हैं कि कहाँ बनाने हैं। मस्जिद में टोंटियाँ चोरी करने वाला मुसलमान है, मस्जिद के गल्ले फाड़ने वाला मुसलमान है, मस्जिद के अंदर जूते चोरी करने वाला मुसलमान है। और लेकिन इनको बाबरी मस्जिद चाहिए। इनको, अभी मैं किसी की पोस्ट देख रहा था कि जब हमारा बस चलेगा तो हम राम मंदिर से फिर बाबरी मस्जिद बना लेंगे। ये सब बातें, देखिए, सर्वे करना अदालत का एक प्रोसीजर है। मैंने मान लिया उसको कि आप कोई याचिका दाखिल करने वाला याचिका दाखिल कर देता है, अदालत ने कहा भाई सर्वे करा लो, दिख जाएगा मस्जिद है, मंदिर है। तो मैंने 50 सैकड़ों हिंदू भाइयों को देखा है कि वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सबको दान करते हैं। फिर हमारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि मंदिर जो है उससे सनातन के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जैसे हमारी आस्था मस्जिद से जुड़ी हुई है जी। जब हम मस्जिद को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते तो हिंदू मंदिर को बर्बाद होते कहाँ देखेगा? हम क्यों मंदिर को ढक करके, छुप करके उसको बंद करना चाहते हैं, और क्यों हम इस बात का ब्लेम हिंदुओं पर कर रहे हैं कि भाई ये हमारी मस्जिद छीनना चाहते हैं? जहाँ जहाँ तुम्हारा बस चला तुमने भी वही किया है। तो मैं मुसलमानों से ये अपील करूँगा, थोड़ा सा सोचें, गौर फिक्र करें, दिमागों को साफ करें, अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करें, उनकी सफाई करें, उनमें नमाज पढ़ें। और जहाँ भी तुम्हें लगता है कि ये गुरुद्वारा है, सिख भाई नहीं आ सकते, ये गिरजाघर है, ईसाई नहीं आ सकते, ये मंदिर है, हिंदू भाई नहीं आ सकते। मैं कहता हूँ पूजा तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, गुरुद्वारे जाना जो है तुम्हारे लिए कोई मना नहीं करेगा, मंदिर जाने के लिए तुम्हें कोई मना नहीं, इबादत अल्लाह की करो, एक अल्लाह को मानो। लेकिन वो किसी मजहब की आस्था है, अकीदत है, उसका इबादत खाना है, मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सफाई सुथराई करके उसको आबाद रखा जाए। एक अगरबत्ती तो कम से कम वहाँ जलाई जा सकती है। राहुल गांधी पर आप क्या कहेंगे? संभल घटना हुई, तमाम तरीके की चीज़ें आई सामने, राहुल गांधी लगातार जाने की जिद में लगे रहे। हालांकि बाद में उनके सोशल मीडिया पर मैंने देखा भी कि कुछ परिवारों से वो मिले राहुल गांधी, लेकिन अब जब ये मंदिर निकला है तब ये लोग चुप क्यों हैं? आखिर चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे ओवैसी साहब हों, आखिर शांत क्यों हैं? बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उस पर समाजवादी की आमतौर से मैंने लीडरशिप को देखा, खुद मुलायम सिंह जी को भी देखा, अखिलेश जी को भी, कि वो उस पर हिंदू मजहब या नफरत को लेकर के कहते हैं कि नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। बीजेपी का राज अगर आप पूरे देश में 70 साल की, 75 साल की आज़ादी में देखेंगे तो बहुत खींच करके कोई 15-18 साल का राज है। 40-45 साल का जो राज है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस की लीडरशिप ने ही पूरे हिंदुस्तान की जनता को बताया है कि ये माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये पारसी है, ये बुद्धिस्ट है, ये मुसलमान है। और पूरे संविधान को उन्होंने कोशिश की कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी के शब्दों से पाट दिया जाए। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अलग, माइनॉरिटी कमीशन अलग, माइनॉरिटी फलाना अलग, माइनॉरिटी बजट अलग। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कांग्रेस ने ये फील कराया कि तुम इस देश में बहुत कमज़ोर हो। ये नहीं फील कराया कि तुम हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जो है वो तुम पॉपुलेशन हो, वो फील नहीं कराया। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश की राजनीति MY फैक्टर पर है, मुसलमान और यादव साथ आए। कांग्रेस की राजनीति भी इसी तरह है कि क्रिश्चियन और मुसलमान वो सब कांग्रेस को सपोर्ट करे, और ऐसा होता भी आया है इस देश में कि क्रिश्चियन भी कांग्रेस के साथ खड़ा रहा और मुसलमान भी या तो कांग्रेस के साथ, या कांग्रेस की बी टीम में वो लालू की पार्टी रही हो, या वो शरद पवार की पार्टी रही हो, या फिर वो अखिलेश की पार्टी रही हो। तो नफरत की राजनीति, मजहब की, धर्म अधर्म की राजनीति तो कांग्रेस ने की है। और भाई बाबरी मस्जिद का मसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, देश की सर्वोच्च बड़ी अदालत है, उससे ऊपर कोई नहीं है।
और हिंदुस्तान के मुसलमान जो पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान था, उन्होंने उस फैसले को एक्सेप्ट किया था, खुशी के साथ किया था जी। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप थी जो राम मंदिर की, जब वहाँ नए तरीके से राम मंदिर की पूजा पाठ हो रही थी तो कांग्रेस की लीडरशिप वहाँ नहीं जा रही थी, वहाँ से अखिलेश जाने को तैयार नहीं थे और इस बात की रट लगा रहे थे कि कोई कहता था नियोता नहीं। अभी राम जी के लिए क्या नियोता, राम जी सबके लिए बराबर है, जो वहाँ जाएगा वो खुशकिस्मत आदमी है, जाओ भाई मौज करो, तुम्हें जाना चाहिए, पूजा पाठ करें, इबादत करें अपनी, इसमें नोते की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा होगा कि अखिलेश ने और कांग्रेस ने मुसलमानों की राजनीति साधने के लिए ये पूरे देश को बताया था कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, तो वो संभल के छोटे से मंदिर पर क्या बोलेंगे फिर वो राहुल गांधी, क्या उम्मीद है आपको उनसे। वो सिर्फ रास्ते में 4 घंटे बैठकर प्रियंका और राहुल और कांग्रेस की लीडरशिप देश के राजधानी को जाम करके ये संदेश देना चाहती थी कि हम संभल के मुसलमानों के साथ हैं। अगले 2-4 दिन बाद भी तो वो संभल के लोगों को बुला करके अपने घर में मिले, ऐसे मिल लेते जब उनको पता है कि यूपी हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर को जो है थोड़ा साफ रखने के लिए वहाँ किसी भी नेतागिरी पर पाबंदी लगाई हुई, क्यों आप 4 घंटे 8 घंटे दिल्ली को जाम करना चाहते थे। तो इसलिए देश का हिंदू अगर राहुल गांधी से उम्मीद लगा रहा है, देश का हिंदू अगर अखिलेश से उम्मीद लगा रहा है, बल्कि अखिलेश ने यादवों को ये फील कराया कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान के साथ आओ वरना तुम्हें ये दूसरा हिंदू खा जाएगा, और हमने देखा कि वो MY फैक्टर चला भी। लेकिन यादवों ने फिर समझा इस बात को, और मैंने फिर यादव क्षेत्रों में भी देखा कि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। देश भर के हिंदुओं को, मुसलमानों को कांग्रेस हमेशा से ये समझाती रही कि हमें सत्ता में लाओ वरना तुम्हें ये हिंदू खा जाएंगे, और उसका असर आज भी मुसलमानों की रगों में दौड़ रहा है। तो अगर देश का हिंदू राहुल गांधी से उम्मीद रखता है, अखिलेश से उम्मीद रखता है, ये तो छोटा सा संभल का मंदिर है, वो वहाँ ध्यान लगाए जो मैंने याद दिलाया कि राम मंदिर की पूजा पाठ में भी ये लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए शामिल नहीं हुए, तो हिंदुओं को ये बात याद रखनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ मुफ्ती बजाज गुजर जी हैं, जिनका साफ कहना है कि जो भी मंदिर मिला है उसको लेकर जो कार्य वहाँ के सांसद को करना था, विधायक को करना था, यानी कि सामाजिक राजनीतिक लोगों को करना था, वह कार्य मंदिर मिलने के बाद प्रशासन कर रहा है। तो प्रशासन के लिए भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, लेकिन उन लोगों को भी आईना दिखाने का काम किया है जो मंदिर मस्जिद को लेकर लगातार राजनीतिक स्टंट करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।